ऑल अबाउट एनआईएस बोर्ड। आज हम सब चीज बताने वाले एनआईएस बोर्ड के बारे में। मैंने पॉइंट्स रिमेंबर कर लिए क्योंकि हम पे कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन में कोई कमी नहीं मिलने वाली। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन उसका फील नहीं आने दूंगा। एनआईओएस बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत ऐसे हुई, पहले था ये सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई बोर्ड में बच्चों को एक ही बार अटेम्प्ट मिल पाता था पेपर देने के लिए। अगर फेल हो गया था उसको सेकंड चांस नहीं मिलता था, लेकिन उसको एक तरीके सब कैटेगरी रख दी एनआईओएस बोर्ड के। ठीक है, एनओएस बोर्ड था, नेशनल ओपन स्कूलिंग था, एनओएस रखा गया था, बाद में उसको एनआईओएस कर दिया। लेकिन ये क्यों रखा गया था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे फेल हो जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो उन्हें सेकंड चांस नहीं मिल पाता था। उसकी वजह से एनआईओएस बोर्ड का निर्माण हुआ। ये है क्या? सब कैटेगरी है, एक तरीके सीबीएसई बोर्ड की सब कैटेगरी है। तो बच्चे यहां पर एलिजिबल रहते हैं कि मतलब फेल स्टूडेंट भी, या फिर जिसकी एज ज्यादा हो जाती है, जो पढ़ना चाहता है बाद में, वो भी एलिजिबल हो जाता है एनआईओएस बोर्ड में। लेकिन ये सब कैटेगरी किसकी है? सीबीएसई की है। अब देखो, सीबीएसई और एनआईओएस बोर्ड के बारे में बता दी। दोनों के दोनों नेशनल है। ठीक है, नेशनल बोर्ड है। नेशनल बोर्ड मतलब ऑल ओवर इंडिया चलते हैं। ये तो भाई इंडिया के बाहर भी चलते हैं, इंटरनेशनल में भी चलते हैं, लेकिन दोनों के दोनों पूरे इंडिया में वैलिड हैं। ठीक है, आज सुन लो इसमें होता क्या है। सीबीएसई में आपको केवल एक ही बार एग्जाम देने को मिलता है, वो भी किसमें? मार्च में। लेकिन यहां पर आप ओपन तरीके से, मतलब ओपन तरीके से कभी भी आप एग्जाम दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसमें मल्टीपल टाइम आप एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलर जाना पड़ता है, यहाँ पे अटेंडेंस की भी झंझट होती है, यहाँ पर अटेंडेंस की भी झंझट होती है, यहाँ पे कोई अटेंडेंस की झंझट भी नहीं होती। यहाँ पर डेली स्कूल जाना पड़ता है, यहाँ पे डेली स्कूल नहीं जाना पड़ता। और बता दूं, यहाँ पर सिलेबस रहता है बहुत टिपिकल, मतलब बहुत हार्ड रहता है सिलेबस, यहाँ पे रहता है इजी। आप देखो, फर्स्ट बैच में एनआईएस के बता रहा हूं, एनआईएस के फर्स्ट बैच में केवल और केवल 3 बच्चे आए थे। जब ये एनआईएस का निर्माण हुआ था, केवल 3 बच्चे ओपन से स्कूलिंग करे, जब स्टार्टिंग में अप्रैल और अक्टूबर को मिला के। लेकिन आज लाखों बच्चे एनआईएस बोर्ड में, आज लाखों बच्चे, क्योंकि ये इतना बड़ा बोर्ड बन चुका है, क्योंकि इसमें लाखों बच्चे, बहुत बड़ा बोर्ड है, ऑल ओवर इंडिया वैलिड है। अब देखो रिकॉग्निशन और एक्सेप्ट। अब देखो रिकॉग्निशन और एक्सेप्ट, ये जेई नीट या फिर यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, या फिर आपका क्लैट हो गया, या फिर आपका कोई सभी मतलब गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम है, या फिर आपका जेई नीट हो गया, जेई एडवांस हो गया, या फिर क्लैट हो गया, या फिर आप सीए कर रहे हो, या फिर आप सीटेट कर रहे हो, कोई सभी एग्जाम हो, हर जगह वैलिड है, हर जगह रिकॉग्नाइज है। ठीक है, इंटरनेशनल में कुछ जगह, कनाडा हो गया और बहुत सारी कंट्री हैं जहां पर ये 100% वैलिड है, वहां पे एग्जाम सेंटर भी पाए जाते हैं एनआईओएस बोर्ड के। ठीक है, बहुत जगह वैलिड है। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो सीबीएसई में आप साल में एक बार एग्जाम दे सकते हैं, वो कि कब है? आप मार्च में दे सकते हैं। लेकिन इसमें आप नॉर्मल तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, कब? अप्रैल में और अक्टूबर में नॉर्मल तरीके से एग्जाम दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहां पर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है, एक ही बार होता है। ठीक, और यहां पर आप क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हो और 5 साल तक वैलिड रहता है, 5 साल तक वैलिड रहता है, और अप टू 9 अटेम्प्ट तक वैलिड रहता है। ठीक, अब क्या है? रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी। देखो रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, यहां पर सीबीएसई में आपका एक ही बार रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है, अगर आपने हटवा दिया तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन एनआईएस बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, एनआईएस बोर्ड का जो रजिस्ट्रेशन होता है 5 साल तक वैलिड रहता है। अगर आपने 10th आज करी है तो 12th भी आप 5 साल के अंदर आप करवाते हैं तो वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन, उसके केवल और केवल एग्जाम फीस देनी होगी। ठीक, और रजिस्ट्रेशन फीस यहां पर मुश्किल से मुश्किल एनआईएस बोर्ड में 2500 के आसपास होगी, मुश्किल से मुश्किल 2000-2500 के आसपास ही होती है रजिस्ट्रेशन फीस। लेकिन सीबीएसई में तो आपको पता है कितने हैवी चार्जेस लगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी, क्योंकि यहां पर आप रेगुलर स्कूल जाते हो, यहां पर आप रेगुलर नहीं जाते। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप किस तरीके से एडमिशन करवा सकते हो। सीबीएसई में बहुत सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं, मम्मी पापा के आधार कार्ड, फोटोकॉपी, ये फोटोकॉपी, वो फोटोकॉपी, मार्कशीट, हर चीज ले जाना पड़ता है। एनआईओएस बोर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट से भी काम
हो जाता है। और ये सब कैसा होता है, प्रोसेस कैसे चलता है, ओपन चलता है। ओपन मतलब ऑनलाइन तरीके से चलता है। कैसा होता है, ऑनलाइन। सीबीएसई में आपको सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह ऑफलाइन होगा, लेकिन एनआईओएस में आप घर बैठे मोबाइल से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मोबाइल से भी एग्जामिनेशन फीस पे कर सकते हो। आप सब चीज क्या होगा, घर बैठे होगा, लेकिन एग्जाम देने बस जाना पड़ेगा। सीबीएसई में हर चीज ऑफलाइन तरीके से ही होती है। अब सुनो, अब एग्जाम आप कब कब दे सकते हो, ठीक, कब कब दे सकते हो। देखो, जो बच्चा फ्रेश कैंडिडेट है, अप्रैल में एग्जाम देना चाहता है, तो सिलेक्ट क्या करेगा, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 सिलेक्ट करेगा। जो बच्चा फ्रेश कैंडिडेट है लेकिन अक्टूबर में एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, वो क्या सिलेक्ट करेगा, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। जो बच्चा फेल है, फेल हो गया है ना, तो उसको अक्टूबर में मिलेगा मौका एग्जाम देने का, तो क्या सिलेक्ट करेगा, स्ट्रीम 2। जो बच्चा क्या हो रहा है, क्लास 10th में फेल हो गया, वो ऑन डिमांड का एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, ऑन डिमांड का एग्जाम देना चाहता है, तो क्या करेगा, क्या करेगा, ऑन डिमांड का एग्जाम क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लो। ऑन डिमांड का एग्जाम ये होता है, जैसे कि कोई बच्चा फेल हो गया, वो चाहता है इसी साल पास हो जाए, और कोई मंथ उसको लग रहा है कि मतलब इस मंथ में एग्जाम नहीं दे सकता, अगले मंथ में एग्जाम देगा, तो वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, क्या, अपना मंथ भी सिलेक्ट कर सकता है, जून, सितंबर, जनवरी या मार्च, 4 मंथ में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, जून सितंबर, ठीक, आप एग्जाम देख सकते हैं, मतलब जून से सितंबर और जनवरी से मार्च में किसी भी आप टाइम एक मतलब पेपर दे सकते हो। स्ट्रीम 4 वाले क्या करते हैं, जो 12th क्लास के बच्चे ऑन डिमांड दे सकते हैं जून से सितंबर और जनवरी से मार्च के बीच में। अब देखो, इसमें डॉक्यूमेंट बहुत थोड़े से चाहिए होते हैं, थोड़े से इन द सेंस आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। 10th 12th मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटोज, बस ये 3-4 चीज चाहिए होती है, जिससे आपके यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाता है। 10th 12th नहीं, जो 12th के लिए एडमिशन करना चाह रहा है वो 10th की मार्कशीट लगेगी, ठीक है, समझ में आया, जो और 10th में जो करवाने चाह रहा है उसके जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट है वो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। कोर्स एनआईएस में, ठीक है, यहां पर आपको पीसीएम भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसी भी मिल जाएगी, कॉमर्स भी मिल जाएगी, आर्ट्स भी मिल जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत सारे ढेरों सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और आप इजी तरीके से एनआईओएस की वेबसाइट पर जाके पूरा कोर्स भी देख सकते हैं कि आपका क्या क्या बुक है, बुक्स वगैरह सब चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एनसीईआरटी वैलिड नहीं है, एनसीईआरटी वैलिड नहीं है। एक चीज और बता दूं, इसका जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल है बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत इजी होता है। एनआईओएस बोर्ड बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन कंबाइन होता है, 9 तो 10th एक साथ आता है, 11th और 12th एक साथ आता है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चे हार्ड समझते हैं, लेकिन हार्ड नहीं होता, आता बिल्कुल ऊपर ऊपर से, पानी के ऊपर ऊपर से आता है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा डीप पूछा जाता है, इस वजह से बच्चों को लगता है कि इसमें सिलेबस बड़ा होता है, सिलेबस बड़ा होता है लेकिन पूछते ऊपर ऊपर से ही, लेकिन सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस छोटा होता है, पूछते बिल्कुल डीप से, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इजी होता है आपका, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर किसी को इंपॉर्टेंट भी जानना होता है इसमें, तो हम इंपॉर्टेंट नहीं बता देंगे, इतने बड़े सिलेबस से क्या क्या करेगा इंसान, लेकिन हम इंपॉर्टेंट बता दें जिसमें से पेपर फंसता है। हमने बहुत बच्चों का एडमिशन करवाया, बहुत बच्चों को पास भी करवाया, बहुत बच्चों को अच्छे नंबर भी दिलवाए। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं अच्छे नंबर से पास होना, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो थ्योरी, देखो यहाँ पे 100 मार्क्स की टोटल आती है, सॉरी टोटल कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद थ्योरी कितनी आती है, 80 मार्क्स की आती है, और टीएमए क्या होता है, 20 मार्क्स का, ठीक है। अब ये किसका है, हिंदी या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती, लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं उसमें थ्योरी आती है 64 मार्क्स की, है ना, और टीएमए आपका हो जाता है 20%। 20% मतलब 80 मार्क्स का अगर थ्योरी है तो टीएमए हो जाता है 16 मार्क्स का। अगर आपकी थ्योरी 100 मार्क्स की है तो आपका टीएमए हो जाता है 20 मार्क्स का, या आपका 20% होता है थ्योरी का, 20%। अगर थ्योरी आ रही है 80 नंबर की तो आपका 16 नंबर का टीएमए होगा, लेकिन थ्योरी आपकी आ रही है 100 नंबर की तो आपका जो टीएमए होगा वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। वो प्रैक्टिकल हमेशा 20 नंबर का ही होगा, ठीक है। अब सुनो रिजल्ट, अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो तो 20 जून तक रिजल्ट आ जाता है। अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो तो 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, या तो जेई से पहले आ जाएगा, जेई से पहले तो आएगा ही आएगा 100%। और अगर या तो अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो तो 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है, 16 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे टीओसी वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है यार, टीओसी वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस एसएसटी 5 सब्जेक्ट हैं, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश 5 सब्जेक्ट हैं। अगर बच्चा
बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है और 5 सब्जेक्ट है उसके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो वो क्या कर रहा है, जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट में फेल है या एक सब्जेक्ट में होगा तो कंपार्टमेंट आएगी, 2 सब्जेक्ट में तो फेल हो जाएगा। मान लो मैथ में और हिंदी में फेल है, मैथ और हिंदी में फेल है, तो पास किस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इंग्लिश में पास है। तो अब क्या कर सकता है वो, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ट्रांसफर कर देगा जिसमें NIOS की मार्कशीट में। ठीक है, अब उसे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर हो गए। अब वो चाहे तो 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देके 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट बना के क्लियर कर देगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट बनी वो क्लियर कर देगा। ठीक है, ये फायदा होता है TOC का। और TOC किसमें हो सकता है, NIOS बोर्ड में होती है। इसका मतलब अभी बता दिया आपको कि आप 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और बोर्ड के, सीबीएसई नहीं, आप कोई सा भी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड हो, या फिर हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उसके मार्क्स आप ट्रांसफर कर सकते हो NIOS बोर्ड की मार्कशीट में। ठीक है, अब देखो मार्क्स भी, बहुत बच्चों के कमेंट आते हैं कि भैया इसमें मार्क्स क्या कम मिलते हैं, एनआईएस बोर्ड में मार्क्स कम मिलते हैं। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनने 95 भी गेन करे, हमने बताया था उनके 95 नंबर भी आए मैथ में। एसएसटी में तो ऐसा हो रहा था कि भाई बच्चों के 98 तक नंबर आए, 98 तक बच्चों ने गेन करें। लेकिन आपको गाइडेंस में रहते, अगर आप हमारी गाइडेंस में रहते, आपको नंबर गेन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इस बोर्ड में करप्शन बहुत है, क्योंकि ओपन से सब चीज क्या होता है, वेबसाइट पे जाके होता है, तो भाई करप्शन बहुत है। कोई बोलता है मैं 50,000 चार्ज करता हूं, भाई पास करवाने के 50-50 हजार रुपए लिए जाते हैं, 40,000, 50-50 हजार। लेकिन आप अगर हमारी गाइडेंस में रहते हैं तो भाई कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी की थोड़ी सी फीस है हमारी, बहुत नॉर्मल फीस है। 10,000 चार्ज कर रहा है ना, तो उसके मैं समझ लो 10% लूंगा, बस 10% में आपका काम हो जाएगा। 10,000 का 10%, 10% से मैं कम में भी काम करवा दूंगा मैं, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, 10%, 10,000 का 10% में भी आपका काम मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको पूरा गाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। एडमिशन, TMA, प्रैक्टिकल, कोर्स मटेरियल, सब चीज हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो एडवांटेजेस क्या है सीबीएसई के और एनआईएस के, भाई कुछ एडवांटेज भी तो हैं सीबीएसई को एनआईएस के। देखो यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिलती है, सीबीएसई बोर्ड में पूरा गाइडेंस मिलता है, लेकिन और यहाँ पे डिसिप्लिन भी होता है बच्चा पूरी तरीके से, कंपटीशन मिलता है, क्लास का कंपटीशन तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। क्लास में 40 बच्चे हो, 40 को भाई कंपटीशन मिलेगा, एक बच्चे का दूसरे कंपटीशन है, दूसरे का दूसरे चल रहा है, दूसरे का दूसरे चल रहा है, तो भाई कंपटीशन मिलेगा। पर लेकिन एनआईएस बोर्ड का भी भाई एडवांटेज होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे आपको फुल टाइम मिल रहा है भाई, कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई कितनी मर्जी करो, जेई की भी करो, बोर्ड्स की भी करो, प्रिपरेशन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की करो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको पूरा पूरा मिल रहा है। लो फीस, बिल्कुल बात सही है भाई, भाई सही बता रहा हूं, महीने के राशन में आपका फीस हो जाएगा और पूरा खर्चा ही बैठ जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं बहुत कम फीस में आपका यहाँ पर एडमिशन और एग्जाम फीस लगती है, बहुत कम फीस। ठीक है, यहाँ तो एक मंथ में मान लो जितना लगेगा, एक मंथ का चार्ज उतना है, पूरा 10th और 12th निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में फोकस आप 100% कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, सीबीएसई बोर्ड का प्रेशर बहुत है भाई, टाइम बहुत कम है, उसके बाद एक्सपेंसिव बहुत है भाई, सीबीएसई बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे टाइम भी बहुत कम है, और प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर। ठीक है, लेकिन एनआईएस बोर्ड का डिसएडवांटेज क्या है, सेल्फ स्टडी टफ होती है, बिल्कुल बात सही है, सेल्फ स्टडी बहुत टफ होती है, जब किसी की गाइडेंस में नहीं रहते, कोई प्रेशर नहीं डालता तो पढ़ाई भी नहीं होती। तो ये क्या डिसएडवांटेज है उसका। सिस्टम इशू, भाई कितने बच्चों के पास तो अपना सिस्टम भी नहीं होगा, है ना, तो उनके पास भी भाई एक तरीके से डिसएडवांटेज ही है उनके लिए। अब करप्शन, भाई ओपन से है भाई, करप्शन बहुत होता है इसमें, तभी हम बोल रहे बहुत कम फीस में, बहुत लेस फीस में आपका पूरा हम काम करवा देंगे यहाँ पे। लेकिन आपको टेलीग्राम पे हमें मैसेज करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे हम सब चीज प्रोवाइड करते हैं आपको, बच्चों सब चीज प्रोवाइड करते हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमने फ्री में बहुत सब चीज दी है, लेकिन उनसे हमने कुछ सब्सक्राइबर मांगे थे, बस कुछ सब्सक्राइबर ही चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, तो आप करिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पे हम पूरी डिटेल बताएंगे, बिल्कुल समझ लो। अब सुनो, उसके बाद क्या है, नो प्रॉपर गाइड, यहाँ पे गाइडेंस भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से बच्चा नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन ये सब चीज कहाँ मिलेगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हर बच्चे का हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं, हर बच्चे से पर्सनल बात करते हो, मैं ही गाइड करता हूँ, मैं ही सब चीज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी चीज में भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज करके देखें, हम रिप्लाई 100% करते हैं, और हैंड टू हैंड रिप्लाई करते हैं हर बच्चे का। कॉल सपोर्ट पे भी मैं ही बात करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मैंने इतना बड़ा वो तो नहीं खोल रखा कि मतलब मेरे पे इतने हजारों काम है, भाई मैं ही सबको बच्चों को रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं ही गाइड करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई। लेकिन
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।